हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है। द एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, ये भी बताता कितनी रिएक्शन हो गई है। द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता है। साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन को भी नहीं बताता है। द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इसको भी बताता है। तो आपसे पूछ रहा है नॉट कंसर्न किसको नहीं बताता है, तो वो हो जाएगा सी। समझ गए? रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। देखिए जब बीकर कवर्ड हो गया तो कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड सिस्टम, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑफ। बी वाले में देखिए, दियर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ये भी बात गलत है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम में होता है। एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज कहाँ होता है? ओपन सिस्टम में। तीसरा वाला चेक करिए, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोज्ड वेसल होगा और जो कंटेनर है, वेसल है, वो कॉपर का बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा? मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है? मेटल, इसलिए ये बात सही है। अच्छा, डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। डी वाले में क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। ये बात गलत है। क्लोज सिस्टम नहीं है, ये होता है इंसुलेटेड सिस्टम। कब? थर्मस फ्लास्क अगर है या इंसुलेटेड वेसल है, तो ये भी बात गलत है। अब आइए, आपसे पूछा क्या था? करेक्ट स्टेटमेंट। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो गया? सी वाला। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। देखिए बर्तन बंद है, लेकिन मेटल किसका है? कॉपर का। तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो रुकिए, पहले समझिए। देखिए गैस का जो इक्वेशन होता है वो होता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही होता है ना। तो पी हो गया प्रेशर, वी हो गया वॉल्यूम, ठीक है, टी हो गया टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट है, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, यानी अमाउंट को बताता है। तो प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, साथ ही साथ अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स को भी बताता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल बी। देखिए अगर आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं तो पहले रुकिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। जो स्पेसिफिक हीट होता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिसमें मैटर के अमाउंट पर या मैटर के साइज पर वो प्रॉपर्टी डिपेंड ना करे, तो वो कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? मैटर का चेंज हो रहा है। लेकिन स्पेसिफिक हीट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मैटर के अमाउंट पर या मैटर के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी वो उस पर कोई फर्क नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रिमेन्स कांस्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेल्टा यू नॉट ऑफ कम्बसन ऑफ CH4 एट सर्टेन टेम्परेचर इज -393 किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट इज।
देखिए पहले इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन आर टी। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है। तो डेल्टा एच नॉट क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। आर कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर लिया जाए, ठीक है। तो पहले डेल्टा एन को निकालना होगा। अब डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, कंबसन ऑफ मीथेन का आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो ये इक्वेशन हो जाएगा CH4, ये मीथेन हो गया। कंबसन कराने के लिए क्या चाहिए, O2, और कंबसन होने पर C से बन जाएगा CO2, और H है तो बन जाएगा H2O। अब इसको बैलेंस करते हैं, 4 हाइड्रोजन, ये 2 लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो मीथेन होता है गैस, ऑक्सीजन होता है गैस, CO2 होता है गैस, लेकिन जो वाटर होता है ये लिक्विड होता है। अब डेल्टा एन कैसे निकलेगा, डेल्टा एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बशर्ते वो गैस होना चाहिए। तो ये तो लिक्विड हो गया वाटर, तो प्रोडक्ट में 1 मोल हो गया, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब रिएक्टेंट में आइए, 1 मोल इसके, 2 मोल ऑक्सीजन के, यानी 3 हो गया। तो यहाँ से डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ में आया, यहाँ से डेल्टा एन क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग फार्मूले में पुट करके ज़रा चेक कर लेते हैं कैसे इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे डेल्टा यू नॉट प्लस लिखेंगे डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गया, -2। तो ये जो प्लस हो गया ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा टी। अब डेल्टा यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच नॉट, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2RT के, ठीक है। अब यहीं पर समझ लीजिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि डेल्टा यू इतने कंपोनेंट के बराबर है, यानी इस कंपोनेंट में अगर 2RT अगर हम हटा दें तो डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ रहे बात को, डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, कम है। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा यू नॉट। समझ गए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक। अब देखिए एक्सपेंशन हो रहा है तो W इज इक्वल टू होता है P डेल्टा B, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में हो रहा है, और वैक्यूम में प्रेशर की वैल्यू 0 होती है। जब प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगा तो टोटल ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 0, यानी वर्क डन आपका हो गया 0। समझ गए। अब देखिए आगे की बात करते हैं, वर्क डन तो हो गया 0, ठीक है। अब कंडीशन एडियाबैटिक है तो Q की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये कहाँ से आया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एडियाबैटिक के केस में Q की वैल्यू क्या हो गई, 0, और W की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया 0, तो टोटल क्या आ गया, 0, यानी डेल्टा U की वैल्यू आ गई 0, और डेल्टा U की वैल्यू जब 0 होता है तो ये क्या होता है, एट आइसोथर्मल कंडीशन, और आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा T की वैल्यू भी हो जाएगी 0। बात समझ गए। तो वर्क डन 0, Q बराबर 0, एडियाबैटिक है, और डेल्टा T भी क्या हो गया, 0, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द प्रेशर वॉल्यूम वर्क फॉर एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एन एक्सप्रेशन। ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। द वर्क कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द PV plot by using the area under the curve within the specific limits. When an ideal gas is compressed, पहला reversibly, दूसरा irreversibly, from the volume of V initial to the V final, choose the correct option. इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमेशा जो इरिवर्सिबल वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। समझ गए? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये देखिए बी वाला, इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इरिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? बी वाला। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। व्हेन वाटर फ्रीजेस इन अ गैस बीकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखिए इसमें हो क्या कर रहा है कि जब ये वाटर है ये फ्रीज होगा, ठीक, फ्रीज होने का मतलब है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब यहाँ से इसकी हीट चली गई, ठीक है। तो जब यहाँ से इसकी हीट चली गई तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई, यानी ये आपका सिस्टम हो गया। अब ये जो बाहर चला गया हीट, ये सराउंडिंग है, तो जहाँ पर हीट जाएगा वहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये देखिए, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बट डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेज, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शन फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक रिएक्शंस गिवन इन द ऑप्शन ए टू डी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में कार्बन का एटम 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर के मीथेन बना रहा है और इसका डेल्टा एच दिया हुआ है x किलोजूल पर मोल, ठीक। दूसरे में देखिए क्या दिया हुआ है, ये कार्बन है और ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, मीथेन बन रहा है और इसमें डेल्टा एच की दे रखी y किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। पहले वाले में देखिए एटम, ये एटम जुड़ करके CH4 बना रहा है, लेकिन दूसरे वाले में देखिए एक कार्बन का एटम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। तो एक एटम मॉलिक्यूल से कभी नहीं जुड़ता है, मॉलिक्यूल को भी एटम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, यानी ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा। जब ये बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, यूज हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू x, यानी x की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू y, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी, x इज ग्रेटर देन y। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज 0। सही बात है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, देखिए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वो जो भी प्रोसेस है या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक के केस में एंथैल्पी यानी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वो अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के केस में दोनों हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बनेगा तो या तो प्रोसेस वो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द, देखिए सब्लिमेशन में होता क्या है, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लेकिन इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सॉलिड सबसे पहले कन्वर्ट किस में होगा? लिक्विड में, तो इसमें जो एंथैल्पी यूज होगा उससे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न।
अब ये फिर ये जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यानी इसमें दो प्रकार की एंथैल्पी यूज हो रही है, पहली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और दूसरा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी दो एंथैल्पी यूज हो रही है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।